सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करने वाली पार्टी और इसके सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ या कनिष्ठ काम करने में विश्वास करने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पार्टी का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी और इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये सभी काम करने में विश्वास करने वाले। इन सब के सामने केवल एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाना, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना, राष्ट्र को विकसित बनाना। और 2047 तक प्रधानमंत्री जी की ये दृढ़ इच्छा है कि 2047 आते आते भारत एक विकसित राज्य, विकसित देश घोषित हो। आज के दिन में हम भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन 2047 आते आते इसको विकसित राष्ट्र दुनिया कहे, इस तरह की तमन्ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के दिल में है। और उसी उद्देश्य के साथ बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो लोगों के हित को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। चाहे वो हित पूरे सारे संप्रदायों के लिए, सारे धर्मों के लिए, सभी विचारों के लोगों के लिए है, किसी एक वर्ग, एक विशेष संप्रदाय या धर्म के लिए नहीं। हमारी पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसके साथ काम करने वाली पार्टी है। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आज हम लोग शिलान्यास करने के लिए आए हैं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की धारणा लेकर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मानना था कि गांव के लोगों को जब तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जाए, तब तक गांव में जो लोग किसान रहते हैं, जो अपनी पैदावार करते हैं, उनकी पैदावार मुख्य बाजारों तक नहीं पहुंच पाएगी, उनको आने जाने में सुविधा नहीं होगी। तो इस चीज को ध्यान में रख करके ये योजना उनके द्वारा लाई गई। और आपको जान करके खुशी होगी कि गढ़वा जिला के अंतर्गत मैंने शुरुआत इसलिए की कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद हैं, वो काम करने में विश्वास करते हैं। उसी का एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। मात्र गढ़वा जिला के अंतर्गत अब तक 354 सड़कों की स्वीकृति हो चुकी है, और 354 सड़कों में से 1656 किलोमीटर की दूरी इन सड़कों के द्वारा तय की जाएगी। मतलब 1656 किलोमीटर में ये सड़कें बनेगी 354। उसकी स्थिति क्या है कि 309 सड़कों का निर्माण हो चुका है और 1298 किलोमीटर तक सड़क बन चुकी है। 341 किलोमीटर में सड़कें अभी बननी है जिनकी स्वीकृति हो चुकी है। ये केवल गढ़वा जिला की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गढ़वा जिला में अभी हैं तो गढ़वा ही जिला की बात करेंगे। ये 1/4 पूरे झारखंड का हिस्सा है। बोले गढ़वा जिला को कितना मिला है, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। 1/4 हिस्सा पूरे झारखंड राज्य का गढ़वा जिला में सड़कों का हिस्सा है। तो ये यदि आपके विधायक, यदि आपके सांसद, यदि आपके जनप्रतिनिधि इस दिशा में सचेत नहीं रहते और समय पर सरकार के पास
अनुशंसा नहीं भेजते, निवेदन नहीं करते, तो इतनी सड़कों की स्वीकृति मिलना भी संभव नहीं थी। तो हम सभी आप समस्याओं के प्रति सजग हैं, सचेत हैं और भरपूर ये प्रयास करते हैं कि जितना हो सके आपकी समस्या दूर हो सके। आपने अभी सुना आदरणीय विधायक जी को कि आपने स्कूल के बारे में एक समस्या का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम इंटर कॉलेज यहाँ पर बनाएंगे, तो निश्चित रूप से इंटर कॉलेज यहाँ बनाएंगे। नहीं बना सकते तो शायद ये कहते ही नहीं कि हम इंटर कॉलेज यहाँ बनाएं। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि हम एक बार आए थे तो आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर बैंक की कोई सुविधा नहीं, शीघ्र ही बैंक आपको खुलने वाला। तो मेरे सामने या विधायक जी के सामने जानते हैं, यदि अब ये सरकार समस्या रखे आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय 18,000 गाँव ऐसे थे, 18,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी। आज के दिन में भी कुछ चोले और कुछ गांव छूट गए। उसके लिए सरकार एक RDSS स्कीम लाई और उसके अंतर्गत जो भी गांव छूट गए हैं, जो भी टोले छूट गए हैं, वहां पर भी बिजली पहुंचाने का काम भारत सरकार के द्वारा होना चाहिए। जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती है, पहाड़ पर गांव है या कहीं ऐसी जगह पर है जहां नहीं पहुंच सकती है, वहां पर सोलर पावर की व्यवस्था होगी। तो क्या क्या कठिनाई लोगों के जीवन में है, चुन चुन करके उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। इसलिए कि भारत सरकार का मानना है कि जब तक गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं, तब तक ये देश समृद्ध नहीं बन सकेगा, तब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकेगा। तो आज देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है और समृद्ध बनाना है, तो गांव में रहने वाले लोगों को पहले आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना होगा। ये है सोच में फर्क। ये यदि सोच पहले आ गई रहती तो 50 साल पहले ही ये देश आत्मनिर्भर और समृद्ध बन गया होता। अब किसी ने किसी को मना किया था कि खाता मत खोलवाइए, किसी आदमी का खाता नहीं खोलवाइए। अरे बिरला, टाटा, डालमिया, इन लोगों के तो हजारों खाते बैंक, लेकिन गरीब लोगों के खाते कहाँ थे? वो तो बैंक जाने से भी डरते। लेकिन आज बैंक में जो खाता खुला, आज करीब 44 करोड़ लोगों का खाता खुला। तो एक दिन में 1 करोड़ लोगों का खाता खुला था। तो उस खाता को खोलने से फायदा तो इतना हुआ कि अब जो सरकार की जो योजना है, जिसका लाभ लाभुकों को मिलना है, वो पैसा सीधे उस खाता में आएगा। अब ये हर एक चीज का नक्शा बदल रहा है। चूंकि विलंब हुआ है, 2-2 कार्यक्रम हम लोगों का अलग से लग गया। पार्टी के निर्देश पर गढ़वा में जो 500 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, उसमें हम लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद गेरुआ पंचायत में जो विकसित संकल्प यात्रा है, उसका हम लोगों ने शुभारंभ करने का काम किया। यहाँ आने में विलंब हुआ है। मैं अपना समय आज सांसद जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि एक और बालेखान में हम लोगों का शिलान्यास है। आज कोई बाकी बात हम हर समय आते हैं और हर समय घंटों बात करते हैं। मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूं। आज यह काम आपका पूरा हुआ है। एक काम और बहुत जल्द आपके पंचायत में आने वाला 2-2.5 महीना के अंदर फिर हम लोग आएंगे और मुख्य पथ से बौलिया गांव होते हुए बिसुनिया तक का भी रोड, उसका भी हम लोग शिलान्यास करने वाले हैं। उस रोड को भी हम लोग जोड़ने वाले हैं। हर एक चीज का चिंता हम लोगों को है, हर एक काम हम लोग कर रहे हैं और यह काम आपके जमीन पर उतर रहा है। बीडी राम और भानु प्रताप शाही ऐसा कोई शिलान्यास नहीं करते जिसका सत्यानाश हो जाए। हम लोग शिलान्यास करते हैं तो वह काम होता है, उसका सत्यानाश नहीं होता है। जैसे पावर प्लांट का सत्यानाश लोगों ने करने का काम, जैसे डोमनी बराज का सत्यानाश करने का काम किया, जैसे कधवन में सोन नदी का डैम का शिलान्यास करके सत्यानाश करने का काम किया। झूठ का शिलान्यास हम लोग नहीं करते। हम लोग जो शिलान्यास करते हैं उसका काम जमीन पर होता है।
एक बहुत बड़ा काम इस इलाके के लिए हमारे सांसद जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर के, और उस समय रघुवर दास जी का सरकार था, हम लोग भी मदद में थे, और बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसका नजर सरकार का लग गया है। वह काम अभी अधूरा है। सोन नदी और कन्हर का पानी खेत खेत तक पहुंचाने का योजना अधर में लटका हुआ है। पाइप बिछ गया, लेकिन अभी तक योजना में पानी शुरू नहीं हुआ है। अगर योजना में पानी शुरू हो जाता तो यहाँ के किसान को मोटर नहीं चलाना पड़ता। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते और पूरे जनता को भगवान विष्णु के सामने विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, 6 महीना के अंदर कन्हर और सोन का पानी आपके आंगन में उतरेगा। यह आपका सांसद और आपका विधायक भानु प्रताप शाही आप सभी जनता के बीच में विश्वास दिलाने आया है। चलना चाहिए। अभी हमारे मुखिया जी के प्रतिनिधि अजय भाई काम बता रहे थे, हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि उतिम देव भैया काम गिना रहे थे। हम लोगों का मेमोरी कमजोर नहीं है कि आप बोलिएगा तब याद रहेगा। सांसद प्रतिनिधि जी और मुखिया जी निश्चिंत रहिए, जैसे हाई स्कूल हमने बनाया है वैसे यहाँ इंटर कॉलेज भी बनेगा। भाजपा का सरकार आने दीजिए, पहला शिलान्यास हम बोले थे, हमको विधायक बनाइए, इस रोड का करेंगे। और फिर आज इस धरती पर बोल करके जा रहे हैं, भाजपा के सरकार राज्य में बनाइए और सोनेहारा में +2 पाइए। यह जनता को मैं आह्वान के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा बात हमारे सांसद जी को भी कहना है। आप लोग से केवल यही पूछना चाहते हैं, आज जो 8 करोड़ रुपया सोनेहारा करके पंचायत और हरादाग पंचायत के लिए हमारे सांसद जी मोदी जी से लेकर के आए हैं, आप लोग बताइए सड़क बनने से कितना लोग खुश है? तनी हाथ उठा के बताइए। दोनों एक हो नहीं। अब इन्हें जो कुर्सिया पर बैठा ली रहुआ दिक्कत बकार हुआ, रोडवा बन जाता तब वो अंसारी चचा, ए अंसारी चचा उठा द हथवा हो भोटवा दी है चाहे मत दी है। आप लोग इतना कहला के बाद हो करे आप लोगों ने जो हाथ उठा करके मोदी जी को और विष्णु दयाल राम जी को आशीर्वाद देने का काम किया है, आने वाला चुनाव में आप लोगों को फिर से मजबूती के साथ खड़ा रहना है और तीसरा बार मोदी जी को भी कुर्सी पर बैठाना है और तीसरा बार अपने पहुना बीडी राम को भी कुर्सी पर मिल करके हम लोगों को बैठाना है। यह मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। इसके लिए कितना लोग तैयार है? तनी हाथ उठाइए। अब दोनों देखो पहुना, देखो तरुआ, देखो सब कोई तैयार बारुआ दिल्ली भेजे कर। साड़ू तो नहीं उठा दिला, साड़ू लोग हमारे उठा दिला। सारा लोग आपको दिल्ली भेजने के लिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप केवल एक काम कीजिएगा कि अगर बार सांसद बन के जाइएगा तो जो पानी का काम कन्हर और सोन का रुका हुआ है उस काम को आप पूरा कर दीजिए। बाकी जमीन का एक एक काम आपका भानु प्रताप शाही करने के लिए तैयार है। यह मैं आपसे आह्वान करते हुए, विनती करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपने देश और अपने धर्म के लिए जय घोष करता हूं और चाहता हूं कि आपका आवाज इतना प्रचंड हो कि हेमंत सोरेन का कान का चदरा जो 500 करोड़ रुपया रखा है उसका फट जाना चाहिए। भारत